students, welcome to the class. Today we are going to read lesson 3 from Snapshot titled Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. Ranga, the accountant's son, Ranga जो कि accountant का बेटा है, is one of the rare breed among the village folk, जो कि गांव के लोगों में से एक अजीब प्रजाति का है, मीन्स थोड़ा अजीब सा है. Who has been to the city to pursue his studies, जो कि शहर गया है अपनी एजुकेशन आगे जारी रखने के लिए. When he returns, जब वो वापस लौटता है to his village, अपने गांव, from the city of Bangalore, बेंगलोर से, the crowds mill around his house, भीड़ उसके घर के आसपास इकट्ठा हो जाती है. To see whether he has changed or not, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि वो चेंज हुआ है या नहीं. हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज, उसके जो विचार हैं मैरिज के बारे में, शादी के बारे में, आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, अब वो एकदम अलग हैं. और आर दे, या वे विचार वैसे ही हैं जैसे गांव के और लोगों के हैं. सो लेट्स रीड द लेसन नाउ. व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हैं, सम ऑफ यू मे आस्क, आप में से कुछ पूछेंगे, रंगाज मैरिज, इसका टाइटल रंगाज मैरिज क्यों रखा. वाई नॉट रंगनाथ विजय विवाह, रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा, और रंगनाथ विजय या रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा. वेल, ठीक है, हाँ. आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया, मैं कोई और एक माउथ फिलिंग टाइटल रख सकता था, यूज़ कर सकता था जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता, जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण. कल्याण होता है साउथ इंडिया में, शादी को बोला जाता है मैरिज को, तो जैसे गिरिजा की शादी के बारे में ऐसा मैंने टाइटल क्यों नहीं यूज़ किया. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, लेकिन ये जगन्नाथ की जीत के बारे में कहानी नहीं है, और गिरिजाज वेडिंग, ना ही गिरिजा की शादी के बारे में कहानी है. इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में स्टोरी है. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसलिए कोई भी फैंसी टाइटल नहीं चलेगा. होसाहली इज़ आर विलेज, होसाहली हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने अवश्य इसके बारे में सुना होगा. नो, नहीं सुना. वाट आ पिटी, कितने दुख की बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. देयर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, इस गांव के बारे में किसी भी ज्योग्राफी की किताब में कहीं मेंशन ही नहीं किया, इसके बारे में कोई डिटेल ही नहीं दी गई. दो साहिब्स इन इंग्लैंड, वो साहिब जो इंग्लैंड में रहते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश की किताबें लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच आ प्लेस एग्जिस्ट, शायद उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे भी नाम की कोई जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कहीं कोई मेंशन ही नहीं किया है. आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने भी लोग इसके बारे में भूल गए. यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हैं ऐसा क्यों है, कैसे है. दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वो एक भीड़ों के झुंड के जैसे हैं. वन शीप वॉक्स इन टू अ पिट, अगर कोई एक भीड़ गड्ढे में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो बाकी की जो भीड़ें हैं वो भी गड्ढे में ही जाएंगी. तो यहाँ राइटर ये बताना चाहते हैं कि जो राइटर्स होते हैं, जो किताबें लिखते हैं, अगर एक ने किसी चीज़ को मेंशन कर दिया है या कोई चीज़ लिख दी है तो बाकी के लोग भी ब्लाइंडली उसी को फॉलो करते हैं, उसमें किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं करते, कोई और चेंजेस नहीं लाते हैं. व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड, जब दोनों ही जो साहिब्स इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लिश की किताबें लिखते हैं, एंड आर ओन जोग्राफर्स, और हमारे यहाँ के जो जोग्राफर्स हैं, जो जोग्राफी की किताबें लिखते हैं, हैव नॉट रेफर टू इट, उन्होंने इसके बारे में कोई रेफ़र नहीं किया है, कोई मेंशन नहीं किया है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू, तो आप बेचारे उन कार्टोग्राफर से कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उन्होंने इसके बारे में कहीं किसी मैप पर डाला होगा. कार्टोग्राफर होते हैं जो मैप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, उन्हें कार्टोग्राफर कहा जाता है. तो क्या आप उनसे ऐसी उम्मीद करते हैं कि उन्होंने इस होसाहली विलेज के बारे में कहीं लिखा होगा. एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी मैप, और इस तरीके से हमारे गांव की परछाई भी किसी भी मैप पर दिखाई
नहीं देती है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। मैंने कहानी कहीं और से शुरू की थी और मैं फिर किसी और डायरेक्शन में चला गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा, अगर स्टेट मैसूर स्टेट भारतवर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, वॉट द स्वीट करगडाबू, तो वो सेम वैसे ही है जैसे स्वीट करिगडाबू। करिगडाबू एक मिठाई होती है साउथ इंडिया में जो बनाई जाती है, इसमें कोकोनट और शुगर की फिलिंग भरी जाती है, जैसे गुजिया होती हैं, ये सेम वैसे ही होती है और इसमें कोकोनट और शुगर की फिलिंग भी भरी जाती है और फेस्टिवल्स में इसको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जो करगडाबू स्वीट है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे किसी फेस्टिवल में मिठाई बनाना। देन हुसाली इज़ टू मैसूर स्टेट, वॉट द फिलिंग इज़ टू द करगडाबू। और उसी तरीके से जो हुसाहली है वो मैसूर राज्य के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि करगडाबू में भरी जाने वाली वो फिलिंग होती है जो कोकोनट और शुगर से भरी जाती है। तो यहाँ राइटर बताना चाह रहे हैं कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं हुसाहली को मैसूर से और मैसूर को भारतवर्ष से, कि जिस तरीके से करगडाबू मिठाई के लिए जो फिलिंग है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मैसूर स्टेट भारतवर्ष के लिए और हुसाहली मैसूर के लिए इम्पोर्टेंट है। वाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ भी मैंने कहा है वो एकदम ठीक है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करना। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं आपके इस ऑब्जेक्शन पर कोई क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने इस ओपिनियन पर एकदम कायम रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हुसाहली, मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ अपने गांव में जो हुसाहली की इतनी तारीफ़ करता है, हुसाहली की इतनी प्रेज़ करता है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ पर हमारे गांव में एक डॉक्टर हैं, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उनका नाम गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वो भी मुझसे सहमत हैं, मतलब वो भी मुझसे मेरी बराबर ही इस गांव की हुसाहली विलेज की तारीफ़ करते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कई जगहों पर घूम चुके हैं। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड नहीं गई। इफ़ एनी वन आस्क्ड हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज़ नो अनाया, अगर कोई उससे पूछता है कि कभी वो वहाँ गया है, इंग्लैंड गया है, तो वो कहते हैं नो अन्नाया। अन्नाया कहा जाता है, जो साउथ इंडिया में अपने एल्डर्स को अन्नाया कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं अन्नाया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने वो जगह तुम्हारे लिए छोड़ दी है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग, खुजली वाले कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ना इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इधर उधर फालतू में नहीं भागा फिरता हूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने समय में कुछ जगहों को विज़िट किया है। दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, जबकि राइटर कहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि उन्होंने कई सारी जगहों को विज़िट किया हुआ है। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, कभी आना और विजिट करना। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं आपको इनमें से एक कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसे खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, इसकी केवल एक बाइट लेना। द सारनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांद्रा, जो इसकी खट्टापन है, जो सारनेस है, वो सीधे आपके दिमाग तक जाएगा। ब्रह्मांद्रा होता है जब कोई छोटा बच्चा होता है, बेबी, जब उसकी बर्थ होती है तो सिर का जो बस सॉफ्ट पार्ट होता है, जहाँ पर हड्डी नहीं आई होती है, स्कल का जो पार्ट होता है, उसे ब्रह्मांद्रा कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसकी जो खट्टापन है वो सीधे आपके दिमाग तक जाएगा, आपके दिमाग को झंझना देगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट, मैंने एक बार ऐसा ही फ्रूट लिया था, अपने घर ले गया था। एंड अ चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और एक चटनी इससे बनवाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने ये चटनी खाई। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम, इसके बाद जो हम खांसी से परेशान हुए। आफ्टर दैट, उसके बाद, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, तब मैं कफ के लिए यानी खांसी की दवाई लेने के लिए गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, तब उस डॉक्टर ने मुझे बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, इस फल की जो स्पेशल क्वालिटी है उसके बारे में डॉक्टर ने मुझे बताया।
जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस तरीके से मैंगो स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, उसी तरीके से हमारे गांव के आसपास की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। अब यहाँ पर राइटर अपने गांव की एक और स्पेशलिटी के बारे में बता रहे हैं कि हमारे गांव का जो पॉन्ड है वहाँ पर एक पानी में उगने वाली एक क्रीपर होती है, एक बेल उगती है। इट्स फ्लावर आज अ फीस्ट टू बिहोल्ड, इसके जो फूल होते हैं वो देखने लायक होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप नहाने के लिए जाएं तो इस से आप 2 पत्तियां अपने लिए चुन लेना, अपने लिए तोड़ लेना। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और तब आपको वो चिंता नहीं रहेगी, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी कि आपको जो आफ्टरनून में या दोपहर में जो भोजन सर्व किया जाने वाला है उसके लिए प्लेट की आपकी जो परेशानी है, जो चिंता है, वो खत्म हो जाएगी। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, ये हमेशा ही ऐसा होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब मेरे गांव की बात आती है तो हमेशा ही ऐसा हो जाता है कि मैं इधर उधर भटक जाता हूँ, निकल जाता हूँ। बट इनफ, लेकिन बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई हमसे मिलना चाहे, हमारे गांव में घूमना चाहे, ड्रॉप मी अ लाइन, तो मुझे एक मैसेज दे देना। आई विल लेट यू नो वेयर हुसाहली इज़, तो मैं आपको बता दूंगा कि हुसाहली कहाँ है। एंड वाट थिंग्स आर लाइक हियर, और कौन कौन सी चीज़ हैं जो यहाँ पर हैं, देखने लायक हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, सबसे अच्छी बात किसी भी स्थान को जानने की है कि वहाँ आप विजिट करें। डोंट यू एग्री, का क्या आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago, जो कुछ भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना 10 साल पहले हुई थी। We did not have many people who knew English, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। Then, उस समय Our village accountant was the first, हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था वो पहला व्यक्ति था who had enough courage to send his son to Bangalore to study, जिसने इतना साहस दिखाया कि उसने अपने बेटे को बेंगलोर स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब अलग बात है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के अगर टाइम में आप देखें, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, तो आप देखेंगे कि हर गली में कुछ न कुछ लोग आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। टॉकिंग इन इंग्लिश, दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम इंग्लिश में बातचीत नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, और ना ही हम कन्नड़ में बातचीत करते समय इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया करते थे। वाट हैज़ हैपेंड इज़ डिस्ग्रेसफुल, जो कुछ भी हुआ है बहुत शर्मनाक है। तो यहाँ राइटर बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश का जो यूज़ है कन्नड़ लैंग्वेज में अब बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। कहते हैं बिलीव मी, मेरा विश्वास करना, ये वाकई शर्मनाक है। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, तो ये पीछे की कहानी बताते हैं कि एक दिन की बात है कि मैं रामा राव, उनके फ्रेंड हैं, वहाँ उनके घर गया था, तब उन्होंने एक बंडल फायरवुड का ख़रीदा था, जलाने वाली लकड़ी का ख़रीदा था। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा इसकी कीमत पे करने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने उस महिला से पूछा जो लकड़ी बेचने आई थी, हाउ मच शुड आई गिव यू, मुझे कितने पैसे आपको देने चाहिए। 4 पाइस, तो उसने कहा 4 पाइस। तो जो पाइस है वो एक अमाउंट है, जिस समय इंडिया और पाकिस्तान सेम था, उसमें पार्टीशन नहीं हुआ था, तो उस समय जो करेंसी चलती थी उस करेंसी को पाइस बोला जाता था, जिसमें एक पाइस में 1/4, 1/4 आना हुआ करते थे। सी सेड, उसने कहा कि 4 पाइस चाहिए। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने उस महिला को बताया कि उसके पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहा कि अगले दिन आना पैसे लेने के लिए। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज,
बेचारी महिला उस शब्द को, जो अंग्रेजी का शब्द था चेंज, इसे नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने आप में बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए वो चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था इस चेंज का मीनिंग क्या होता है। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर पर गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, तो मैं समझ गया कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, ये जो बेशकीमती चीज़ है, द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज अ डिकेड एगो, एक दशक पहले, एक डिकेड पहले हमारे गांव में ये इतनी नहीं फैली थी। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और यही वो रीज़न था, यही वो कारण था जिसकी वजह से रंगा की जो घर वापसी थी, घर पर लौटना था, वो एक ग्रेट इवेंट बन गया था। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप, लोग उसके दरवाजे की तरफ दौड़े जा रहे थे। अनाउंसिंग, ऐसा अनाउंस करते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा वापस आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर, वो लड़का जो बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो आ गया है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। एंड कम रंगा इज़ हियर, और आओ रंगा यही हैं। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ चलें उसके घर और एक बार उसे देखें। एट्रैक्टेड बाई द क्राउड, भीड़ से अट्रैक्टेड होकर, आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, मैं भी गया और उसके कोर्टयार्ड में, आंगन में जाकर खड़ा हो गया और कहा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई बंदर का खेल थोड़ी हो रहा है, यहाँ कोई बंदर का खेल नहीं हो रहा है। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, एक लड़का जो जिसके अंदर दिमाग ही नहीं था, सैड, उसने कहा, लाउड इनफ, इतनी तेज आवाज़ में कहा, फॉर एवरीवन टू हियर, कि उस आवाज़ को सभी ने सुन लिया। वाट आर यू डूइंग हियर देन, तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक नौजवान जो कि इमेच्योर था और उसके अंदर किसी भी तरह के मैनर्स भी नहीं थे, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सोच कर के ये सब सारी चीज़ें अब पास्ट की बात हो चुकी हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट, इतने सारे लोगों को देखकर रंगा बाहर आया। विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर स्माइल लेकर। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सब लोग अंदर चले गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो वो जो जगह थी वो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की तरह की रूप में कन्वर्ट हो गई होती। तो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि कलकत्ता में एक प्रिजन थी, एक जेल थी, जो कि बेसमेंट में बनाई गई थी और उसकी कैपेसिटी कम थी। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि उसमें कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को अंदर डाल दिया था, बंद कर दिया था, और सफोकेशन की वजह से उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो तब से उस जेल को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इतने सारे लोग घर के अंदर चले गए होते तो रंगा का जो घर है वो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की तरह हो गया होता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है कि ऐसा नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that रंगा was the same as he had been 6 months ago. हर एक व्यक्ति ये देखकर सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था कि रंगा सेम वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था। When he had first left our village, जब उसने पहली बार हमारे गांव को छोड़ा था। An old lady who was near him, एक बूढ़ी महिला जो उसके पास ही खड़ी हुई थी, ran her hand over his chest, उसने अपना हाथ रंगा की चेस्ट पर फिराया, looked into his eyes, और उसकी आंखों में देखा, and said, और कहा, the Genevera is still here, जनेवरा अभी भी वहीं हैं। तो जनेवरा क्या होता है, एक सेक्रेट थ्रेड होता है जिसे नॉर्मली ब्राह्मण्स पहना करते थे, तो जिसे जनेऊ कहते हैं। तो बूढ़ी लेडी ने कहा कि जनेऊ अभी भी उसके पास है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति को खोया नहीं है, छोड़ा नहीं है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, इसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ड, और रंगा उसकी बातों पर हंसा।
वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज। जब एक बार उन सबको ये रियलाइज़ हो गया, ये एहसास हो गया कि रंगा के वैसे ही हाथ, पैर, आँखें, नाक हैं, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। तो भीड़ ऐसे वहाँ से मेल्ट हो गई जैसे कि एक बच्चे के मुंह में चीनी का ढेला मेल्ट हो जाता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, प्रत्येक के सभी के चले जाने के बाद आई आस्क्ड, मैंने रंगा से पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक है? इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस्ड मी, तभी वो समय था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया था। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली, और उसने बहुत रिस्पेक्ट के साथ नमस्कार किया, सेइंग, ये कहकर, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, मुझे रंगा के कैरेक्टर की इस आस्पेक्ट से आपको अवगत कराना चाहिए, रंगा की कैरेक्टर की क्वालिटी को मुझे आपको बताना चाहिए। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वो जानता था कि किसी भी व्यक्ति से किस तरीके से बातचीत की जाती है, उसका कैसे एडवांटेज लिया जाता है। एंड राइटली एसेस्ड पीपल्स वर्थ, और वो जानता था कि किस व्यक्ति को कितनी इज्जत और कितना रिस्पेक्ट देना है। वो लोगों की वर्थ को जानता था, उनकी कीमत को समझता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, यहाँ तक कि उसके नमस्कार करने का, मुझे नमस्कार करने की बात है। ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, तो उसने मुझे नमस्कार आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया। विद हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन, जो कि अपना सिर सूरज की तरफ यानी आसमान की तरफ सीधा कर लेते हैं। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल, और एक बिजली के खंबे की एक खंबे की तरह सीधे खड़े हो जाते हैं। विदाउट जॉइंट्स, जैसे कि उनके अंदर कोई जॉइंट्स ही ना हो। जर्किंग हिज बॉडी, वो अपनी बॉडी को झटका सा देते हैं। एज इफ इट वाज ईदर अ वैंड, जैसे कि वो कोई एक जादू की छड़ी हो, और अ वॉकिंग स्टिक, या कोई वॉकिंग स्टिक हो, एक छड़ी हो। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, तो उसने केवल अपने हाथों को ही फोल्ड नहीं किया, हाथों को ही नहीं जोड़ा। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो मेरे पैर छूने के लिए नीचे झुका। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड, तब मैंने उससे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ प्लेजेंट्रीज, कुछ और अच्छी बातचीत करने के बाद मैंने उस जगह को छोड़ दिया। तो यहाँ राइटर जो है, जो प्रेजेंट डे बॉयज़ हैं, जैसे आजकल के लड़के जिनके अंदर मैनर्स नहीं होते, जिस तरीके से वो नमस्कार करते हैं कि रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देते और ज़रा सा भी वो झुकते नहीं है नमस्कार करने के लिए, इस तरीके से रंगा ने नहीं नमस्कार किया, क्योंकि रंगा एक डिसेंट बॉय था, अच्छा लड़का था। तो राइटर बताते हैं कि उसने बहुत ही विनम्रता के साथ राइटर को नमस्कार किया और उनके पैर छुए। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस आफ्टरनून जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया। विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, अपने हाथ में दो संतरे लेकर के। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, बहुत ही विनम्र स्वभाव का लड़का। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, और राइटर ने सोचा कि कितनी अच्छी बात होगी, बहुत ही बढ़िया बात होगी कि अब वो शादी कर ले, सेटल डाउन हो जाए। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, तो मैंने सोचा कि वो सेटल डाउन हो जाए और समाज की सेवा में अपना योगदान दे, समाज की सेवा करे। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर के लिए हम इधर उधर की बातचीत करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं पॉइंट पर आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि तुम्हारी शादी करने की क्या प्लानिंग है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि मैं शादी करने वाला नहीं हूँ अभी। वाई नॉट, तो इस पर राइटर ने पूछा कि क्यों नहीं करने वाले हो?